उत्तर बिहार में गोलियों का सप्लाई करने वाला सरगना गिरफ्तार। 800 राउंड जिंदा कारतूस के साथ ही 11 मोबाइल जब्त। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिंदा कारतूस का सप्लाई करने वाला एक गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों में गोलियों को सप्लाई किया करता था, जिनके पास से कुल 800 राउंड पिस्टल की गोली बरामद की गई है। साथ ही 11 मोबाइल भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई जिले के बेनीबाद इलाके से की गई है। गिरफ्तार आरोपी, जो बेनीबाद इलाके का आशिक अंसारी बताया गया है, जो दिव्यांग होने की वजह से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। उत्तर बिहार के कई जिलों में गोलियों की सप्लाई किया करता था। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली, बेनीबाद इलाके में गोलियों की सप्लाई की जाती है। अपराधी यहीं से गोलियों की खरीदारी करते हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित किया और छापेमारी करना शुरू कर दिया। अपराधियों से जिंदा कारतूस सप्लाई करने की सूचना पर पुलिस ने रेड हुई। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही अपराधी भागने में कामयाब रहे। वहीं मौके से सप्लायर आशिक अंसारी को पुलिस ने मौके वारदात से ही दबोच लिया और पास में रखे कुल 800 राउंड पिस्टल की गोलियों को बरामद कर लिया। वहीं इस मामले पर एसएसपी राकेश कुमार ने बेनीबाद इलाके में गुप्त सूचना मिली थी, एक दिव्यांग के द्वारा बड़े पैमाने पर गोलियों की सप्लाई की जाती है। पुलिस को चकमा देने के लिए वह कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करता था। पुलिस ने बेनीबाद इलाके से यह कार्रवाई की है। जिंदा कारतूस का सप्लायर आशिक अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 800 जिंदा कारतूस बरामद हुई है, जिनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। डीआईयू के जो प्रभारी हैं लाल किशोर, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेनीबाद ओपी के अंतर्गत एक जगह पे कारतूस की खरीद बिक्री होने जा रही है और एक सप्लायर है जो वहाँ एक व्यक्ति को गोलियाँ देने आएंगे। इस सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई थी लाल किशोर के ही नेतृत्व में, जिसमें बेनीबाद के थानाध्यक्ष भी थे। आज सुबह वहाँ एक रेड की गई है, जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आशिक अंसारी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। आशिक अंसारी बेनीबाद के ही रहने वाले हैं। उनके पास से 800 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आई हैं कि ये गोलियां कहां से प्राप्त करते थे और कहां सप्लाई करते थे। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं या फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उसके बारे में हम लोग और आगे कार्य कर रहे हैं। सर, इसका कुछ पहले जेल गए हैं, इनके द्वारा स्वयं बताया गया है, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड में हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और हम लोग अभी इसको प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग के सॉफ्टवेयर से हम लोग सर्च कर रहे हैं। इतना बल्क अमाउंट में सब गोली रखने का जो अपराध कर्मी होते हैं वो इनसे गोलियां परचेज करते थे और जो आपराधिक घटनाओं में जो फायरिंग की जाती थी उसमें इन गोलियों का प्रयोग किया है। इन गोलियों को ये कहाँ से इनके द्वारा बताया गया है, क्योंकि अनुसंधान में बाधा नहीं हो इसलिए उसको भी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये कार्य कब से कर रहे हैं? 1.5 वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। किसी गिरोह से भी इनकी संलिप्त है? नहीं, कोई निश्चित गिरोह नहीं है। जो छोटे मोटे अपराध कर्मी रहते हैं, जिनको 2 गोली 4 गोली या 6 गोलियों की आवश्यकता पड़ती थी, न केवल मुजफ्फरपुर में बल्कि आसपास के जिलों में भी वो इनसे गोलियों की खरीद बिक्री करते हैं। सर, ये डिलीवर का काम कहीं से थोक के भाव में गोलियां लेके आते थे और वहाँ से फिर फुटकर गोलियां 3-3 4-4 गोलियां देते थे और कई बार इकट्ठी गोलियां भी लोगों को सप्लाई करते थे। और क्या क्या 11 मोबाइल फ़ोन है, काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति है और सामान्य कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग करते हैं ताकि ट्रेस नहीं पुलिस कर पाए। तो वो 11 फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए। सर, ये दिव्यांग है? ये दिव्यांग। थैंक यू सर।